शूर्पणखा का रहस्य क्या है? शूर्पणखा कौन थी और वे पिछले जन्म में अप्सरा थी या वे राक्षसी ही थी? चलिए जानते हैं। शूर्पणखा ऋषि विश्वशर्मा और कैकसी की बेटी और लंकापति नरेश रावण की बहन थी। उसके नख यानी कि नाखून सूप के जैसे बड़े बड़े थे, इसलिए उसे शूर्पणखा का नाम दिया गया। पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका आदि प्रमुख अप्सराओं में इसकी गिनती थी। एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय यह नयनतारा नृत्य करते समय आंखों से इशारा भी कर रही थी। इसे देख इंद्र विचलित हो गए और उसके ऊपर अति प्रसन्न हो गए। उसी दिन से नयनतारा इंद्र को प्रिय लगने लगी। तत्कालीन समय में पृथ्वी पर वज्रा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने नयनतारा को पृथ्वी पर भेजा। परंतु वज्रा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने नयनतारा अप्सरा को राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर वज्र ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे। तभी ऋषि के श्राप से अप्सरा नयनतारा शूर्पणखा राक्षसी बनी। परंतु उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि प्रभु के दर्शन होने पर ही वह उन्हें ही पति के रूप में प्राप्त करेगी। वही नयनतारा अप्सरा जो अब शूर्पणखा राक्षसी बन गई थी, वह श्री राम प्रभु के पास गई। परंतु उसने एक गलती कर दी। वह परब्रह्म प्रभु परमात्मा को पति के रूप में पाने की इच्छा प्रकट करती है। परंतु परब्रह्म को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। भक्ति या वैराग्य के सहारे ही परब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता और वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास न जाकर सीधे ब्रह्म श्री राम जी के पास चली गई। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने श्री राम जी को बोला कि मैं ही सिर्फ पूरे विश्व में आपकी पत्नी बनने के लायक हूँ। इसके अलावा अगर वे वैराग्य का आश्रय लेती तो वे प्रभु श्री राम को प्राप्त कर सकती थी। परंतु उसने वैराग्य को भी नकार दिया और लक्ष्मण जी के पास न जाकर वह अहंकार में आकर सीधे प्रभु के पास चली गई। उसमें बहुत अहंकार था। अहंकारी का प्रभु मिलन संभव हो ही नहीं सकता। फिर भी उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए प्रभु श्री राम ने वैराग्य रूपी लक्ष्मण जी के पास शूर्पणखा को भेजा। परंतु वैरागी लक्ष्मण जी ने सोचा कि इस राक्षसी को वैराग्य तो आ नहीं सकता, अतः इसे पुनः प्रभु के पास भेज दिया। तब प्रभु ने कहा कि मैं तो भक्ति के वश में हूँ। तभी शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता के पास गई, परंतु वहां भी उसने एक अपराध किया। सोचा प्रभु इस भक्ति के वश में है, अतः मैं इस भक्ति को ही खा जाती हूँ। अगर मैं भक्ति को नष्ट कर दूंगी तो प्रभु भक्ति के समीप जा नहीं पाएंगे। तभी लक्ष्मण जी ने क्रोधवश शूर्पणखा के नाक और कान काटकर अंग भंग कर दिया। तभी शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और वह समझने लगी कि वह प्रभु श्री राम जी को अपनी भक्ति के द्वारा प्राप्त करेगी। और वह पुष्कर में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और वर प्रदान किया। 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे, तब कुब्जा के रूप में तुम्हें श्री कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबड़ ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप तुम्हें प्रदान करेंगे। जय श्री राधे।